अरे अभिषेक की इंस्टा स्टोरी देखी? हाँ, बड़ी फनी है। हाँ यार, बहुत ही। अरे कैमरा ऑन है, ओह, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाय, आप सबका स्वागत है क्विक कनेक्ट के पहले एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। मैं हूँ पीटर। और मैं हूँ अर्पिता। तो अर्पिता, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका फेसबुक पे अकाउंट है हाँ है। और इंस्टाग्राम पे हाँ है। और लिंक्डइन पे भी होगा। बिल्कुल है, आपका भी है राइट? हाँ, मेरा भी है और ख़ासकर इस टाइम में तो सभी का होता है सोशल मीडिया पे अकाउंट्स। तो इसी बात से मुझे एक बात ध्यान आई कि पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल वेब इंडेक्स सोशल मीडिया ट्रेंड्स की, जिसके अनुसार युवा भारतीय कम से कम 2.5 घंटा सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो जिस प्रकार हम विश्वासी लोग परमेश्वर को अपना दसवांश देते हैं, उसी प्रकार मुझे लगता है कि आजकल भारत के युवा अपना अपने समय का दसवांश सोशल मीडिया को दे रहे हैं। तो अर्पिता, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ क्यों करते हैं? आप क्यों करती हैं सोशल मीडिया का यूज़? क्या पर्पस क्या है इसका? बिल्कुल। तो सोशल मीडिया यूज़ करने का फर्स्ट प्राइमरी पर्पस तो ऑफ कोर्स कनेक्टेड रहना है। बिकॉज इस डे एंड एज में हमारे फ्रेंड्स और हमारे फैमिलीज जो हैं अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। बहुत से लोगों के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में भी रहते हैं, डिफरेंट टाइम जोन्स ऑल टुगेदर। तो सोशल मीडिया के थ्रू क्या होता है कि हम कनेक्टेड रहते हैं। क्या अपडेट्स हैं, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कोई कुछ अच्छा हुआ या अपने लाइफ से वो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चल जाता है। और स्पेशली आई थिंक इस लॉकडाउन में जब हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो सोशल मीडिया हमें अभी भी इंटरलिंक्ड रखा है। दूसरा रीज़न ये है सोशल मीडिया यूज़ करने का कि वो हमें अलाउ करता है कि हम अपने को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें कुकिंग का बहुत शौक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ न्यू रेसिपी ट्राई करते हैं, तो वो रिकॉर्ड करेंगे या फ़ोटोज़ डालेंगे, ट्यूटोरियल्स डालेंगे और रेसिपीज़ डालेंगे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। और इस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सिमिलरली कुछ लोगों को फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो वो कोई नई जगह जाते हैं या कुछ बहुत अच्छे शॉट्स लेते हैं, तो फिर वो अपने अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स शेयर करते हैं, राइट? और थर्ड रीज़न ये भी है सोशल मीडिया का यूज़ करने का कि उसके थ्रू हम लोग अपडेट रह सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में कुछ भी हो, 3-4 मिनट के अंदर कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो, वो हमारे फीड पर दिख ही जाती है। तो प्राइमरली यही 3 रीज़न्स हैं कि सोशल मीडिया का यूज़ क्यों करते हैं। तो आपने बड़े अच्छे से बताया एक जनरल टर्म्स में कि हम सोशल मीडिया का यूज़ क्यों करते हैं एंड उसका पर्पस क्या है। तो एज ए एक बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया कितना अच्छा या बुरा होता है? बिल्कुल। तो सोशल मीडिया क्या है? वो एक टूल है। तो एक टूल खुद अच्छा या बुरा नहीं होता है। एक विश्वासी या कोई भी यूज़र उसे कैसे यूज़ कर रहा है, वो डिटर्मिन करता है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो 3 मेन फैक्टर्स इसमें हैं जो हमें सोचने चाहिए कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। पहली बात कि हम किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं। तो हमारे पास चॉइस है सोशल मीडिया पे भी कि हम लाइक करें बॉलीवुड वाली न्यूज़ या गॉसिप वाली न्यूज़, ट्रोलिंग वाली न्यूज़, या और प्रोडक्टिव चॉइसेस हैं जैसे कि एजुकेशनल न्यूज़ या मिनिस्ट्रीज़ के पेजेस लाइक करें। तो हम किस टाइप का कंटेंट देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो डिटर्मिन करता है। दूसरा रीज़न है कि हमारा मोटिव क्या है सोशल मीडिया यूज़ करने का। तो क्या हमारा मोटिव ये है कि हम अपने को दूसरों से कंपेयर करें, एक अपना सेल्फ इमेज बनाएं दूसरों के सामने जो एक फॉल्स इमेज है, और वो भी प्राइमरली इसलिए बिकॉज हम अपनी सेल्फ एस्टीम बूस्ट करना चाहते हैं। तो हमारा मोटिव भी डिटर्मिन करता है कि वो हमारे लिए सही है या गलत। तीसरा फैक्टर ये है कि हम उस पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ चाहे जितनी अच्छी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बैलेंस्ड यूज़ करें। तो अगर वहाँ पे वो एक्सट्रीम एक्सेसिव यूज़ हो रहा है सोशल मीडिया का, तो वो भी गलत है। तो ये 3 फैक्टर्स को हर एक पर्सन सोच सकता है और अपने के लिए खुद के लिए जज कर सकता है कि सोशल मीडिया का उसका करंट यूसेज उसके लिए कितना अच्छा या बुरा है। ये तो आपने बड़े अच्छे ढंग से हमें बताया अर्पिता कि एक विश्वासी के लिए सोशल मीडिया किस प्रकार वो अच्छे या बुरे ढंग से यूज़ कर सकता है और ये यूसेज पे डिपेंड करता है। इन्हीं बातों से मुझे बाइबल का एक वचन ध्यान आता है। तो मैं फिलिपियों की पत्री में पौलुस का एक वचन जो है
उसके चौथे अध्याय उसका 8वां पद मैं आपको और सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा। उसमें पौलुस कहते हैं, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। बिल्कुल। आई थिंक ये वर्ड्स हाईलाइट करता है कि हमारा ध्यान कहाँ सेंटर्ड है, कहाँ फोकस्ड है। और सोशल मीडिया हमारे लाइफ में, हमारे स्पिरिचुअल वॉक विद गॉड में एक डिस्ट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। तो पीटर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया का एक बिलीवर के लाइफ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या खतरे हैं एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ के? तो एक चीज़ जो मैंने देखी है सोशल मीडिया में आज के दिनों में, खासकर युवा वर्ग में, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं युवा वर्ग अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने को या अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने को बहुत यूज़ करते हैं। और एक विश्वासी होने के नाते हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ध्यान सर्वोपरि परमेश्वर पे होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, और हम चाहते हैं कि हमारे विचार पूरी दुनिया सुने, हम जो कहना चाहते हैं वो पूरी दुनिया सुने, हमारी तस्वीर पूरी दुनिया देखे हमें, और उसके ऊपर अलग अलग कमेंट्स करे और उसके बेसिस पे हम अपनी एक छवि बनाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वोपरि रखने की जो इच्छा है, वो मुझे नहीं लगता एक विश्वासी के लिए हेल्दी होती है। दूसरी बात मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी होने लग गया है। एक जो मित्र लोग हैं वो आपस में ही इस बात पे कंपेयर करने लगते हैं, प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं कि किसकी पोस्ट पे कितना लाइक आता है, किसकी पोस्ट पे कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने रिएक्शंस आते हैं, और उसके आधार पर ही लोग अपनी छवि बनाने लगते हैं। आजकल लोग इवन डिप्रेशन में भी चले जाते हैं अगर कोई उनके पोस्ट पे इतने लाइक नहीं आते या इतने कमेंट्स नहीं आते। तो ये कहीं ना कहीं एक बिलीवर के लिए, एक विश्वासी के लिए ये ठीक नहीं लगता मुझे। और तीसरी चीज़ मुझे लगती है कि जो कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, ट्रोलिंग के, जो ये ट्रोलिंग की चीज़ है, अगर हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं उस पर कमेंट करने लगते हैं और कहीं लोग उस पर बहस करने लगते हैं। और इस बहस का कोई स्तर नहीं होता, बड़े निम्न स्तर की बहस होती जा रही हैं आजकल, जैसा हम देख रहे हैं। और इसमें समय कितना व्यतीत करना चाहिए, ये एक बिलीवर के लिए ठीक नहीं लगता मुझे कि किसी भी प्रकार अपने दिन का कोई भी समय ऐसी बहस में लगाने के युक्त है। परमेश्वर के ऊपर लगाया जाए वो ध्यान, जिस समय में हम बहस कर रहे हैं या झगड़ रहे हैं लोगों से। तो मैं इसी बात पे आधारित बाइबल का एक वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। नीति वचन के 18वां अध्याय का 2 पद कुछ इस प्रकार कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि एक चौथा इम्पैक्ट जो हमारा खतरा रहता है एक्सेसिव सोशल मीडिया का, वो ये है कि वो एक नॉइज़ बन जाता है जो हमें वॉइस ऑफ गॉड या होली स्पिरिट की वॉइस को फॉलो करने में डिफ़िकल्टी लाता है। बिकॉज एज बिलीवर्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने कोई भी डिसीजंस में, अपने डेली वर्क में होली स्पिरिट की बात सुने। लेकिन जब एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ या कोई और भी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो क्या होता है कि हम होली स्पिरिट की वॉइस के लिए उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं। और जब हम उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं तो जो गाइडेंस हमको होली स्पिरिट देना चाह रहा है, वो गाइडेंस को हम सुन नहीं पाते हैं। और क्योंकि वो हम सुन नहीं पाते हैं तो हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम परफेक्ट विल ऑफ गॉड में नहीं रह पाते हैं। तो है तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ कि अरे 5 मिनट्स, थोड़ी थोड़ी देर में बस स्क्रॉल कर रहे हैं, न्यूज़ फीड ही तो देख रहे हैं। बट एक्चुअली में इतनी सिंपल सी चीज़ का, छोटी सी चीज़ का स्पिरिचुअल इम्पैक्ट होता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो ये आपने बड़े अच्छे से हमें बताया अर्पिता। तो इसी को आगे ले जाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का यूज़ एक विश्वासी किस प्रकार करे। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया का जब हम यूज़ करते हैं तो प्राइमरली दो तरीके यूज़ होते हैं। एक तो हम फॉलो करते हैं ऑलरेडी गिवन कंटेंट का, या हम पोस्ट करते हैं कुछ।
तो जब हम फॉलो करते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम चीज़ें फ़िल्टर करें। जैसे जब हम खाना खाते हैं, राइट? जब हम अपने बॉडी को फ़ीड करते हैं तो हम सोचते हैं कि खाना हाइजीनिक है कि नहीं, अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, एक्सपायर्ड तो नहीं है। तो हमें सिमिलर थॉट प्रोसेस लाना है जब भी हम कोई चीज़ फॉलो करते हैं। बिकॉज़ जब हम कोई फॉलो करते हैं कोई भी पेज, जैसे कि अभी मैंने पहले भी बोला कि बॉलीवुड न्यूज़, राइट? तो हम बस बस बॉलीवुड न्यूज़ टाइप के पेजेस को फॉलो करेंगे तो वही चीज़ हमारी फीड पर दिखेगी। तो जब हमारे फीड पे वही दिखेगी तो हमारा माइंड वही टाइप का कंटेंट कंज्यूम करेगा, राइट? तो इंस्टेड ऑफ दैट इस टाइप की चीज़ को ना फॉलो करके जो हमें पुश डाउन करे, हमें ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो हमें बिल्डअप करती हैं। जैसे कि एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, एजुकेशनल पेजेस हैं, आप जिस फील्ड में पढ़ रहे हैं या जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें। और इस टाइम पे तो ऐसा हो गया है कि बहुत से मिनिस्ट्रीज़ के, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स के बहुत अच्छे अच्छे पेजेस हैं और वो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लाते हैं इस टाइप की चीज़ों का जो आपको स्पिरिचुअली बिल्डअप करे। वो अच्छे अच्छे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस, 2-3 मिनट के वीडियो क्लिप्स होंगे या फिर डेली के कोट्स होंगे कि जो आप जब उसे देखें तो आप बिल्डअप हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बिल्डअप हो और वो आपको वॉक विद गॉड में क्लोजर लाए, ना कि एक डिस्ट्रैक्शन बने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, वो आप फिल्टर करें और आप अलर्ट रहें कि आप कुछ भी फॉलो ना करें। दूसरा चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो इस डे एंड एज में ऐसा हो गया है कि आप जब भी कुछ पोस्ट करते हैं तो ऐसा किसी को फील आता है कि भाई कोई देख तो नहीं रहा है, फेसबुक है कुछ भी लिख दो। बट ऐसा नहीं है, आप फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं भी कुछ भी लिखते हैं तो आप अकाउंटेबल टू गॉड हैं। आपको परमेश्वर देख रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं, तो वो भी प्लीजिंग होना चाहिए। हमारे वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से नहीं, गॉडली स्टैंडर्ड से वो मीट करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम बेकार की बहस में तो नहीं पढ़ रहे हैं। जो हम लिख रहे हैं वो हमारे सामने वाले फ्रेंड को, या कोई सामने वाला अगर कोई सेलिब्रिटी भी है या कोई एनोनिमस यूज़र भी है, हम उनके फीलिंग्स को अननेसेसरली हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, राइट? ऑफेंसिव बातें तो नहीं कर रहे हैं। जो फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट हम बोलते हैं कि हमारी स्पीच में फॉलो होना चाहिए, हमें काइंड होना चाहिए, राइट? हमें ग्रेशियस होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल यूज़ करना चाहिए। सेम चीज़ हमें सोशल मीडिया पर भी एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए। बिकॉज भले फेसबुक वो अलाउ कर दे, बट हमें ये सोचना है कि हमें गॉड के सामने क्या ये हम जस्टिफाई कर पाएंगे जैसे वर्ड्स हम लिख रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ फॉलो करते हैं या फिर पोस्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया अर्पिता कि एक विश्वासी को सोशल मीडिया का यूज़ किस प्रकार करना चाहिए एंड परमेश्वर के वचन के दायरे में रहकर और परमेश्वर की बातों के ऊपर मनन करके हमें अपनी हरकतों को, हम जो भी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं उसके दायरे में रहकर करना चाहिए। तो इसी को आगे ले जाते हुए अंत की तरफ मैं बाइबल के एक वचन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। योशुआ की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। इसमें परमेश्वर योशुआ से कह रहे हैं, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। और इसी के साथ हम ये एपिसोड आज यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स अपने दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले दिनों में कुछ आपके मन पसंदीदा टॉपिक पे भी कुछ बात करें, एक विश्वासी जन के तरह से उसके ऊपर अपना पर्सपेक्टिव रखें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर लिखें। जय यीशु। जय यीशु।